बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने ये रेसिपी देखी थी तो फिर ट्राई की थी, बहुत मज़े के बने थे, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 kg लिया था बीफ। पहले से मैंने एक जो भगोना होता है बड़ा बर्तन, उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छे से गर्म हो गया था, बॉयल होने लग गया था, तब उसके अंदर मैंने 2 kg बीफ ऐड किया था और तकरीबन 3 पाव के करीब जो है ये थी चने वाली दाल, उसे साफ़ करके भिगो दिया था। उसके बाद उसे ऐड कर दिया था। उसे ऐड करने के बाद फिर हमने जिंजर गार्लिक और 2 बड़े साइज़ के आलू थे वो ऐड किए थे और अनियन ऐड की थी। उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने भुना पिसा धनिया ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी, नमक, मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और ये जो बंगाल वाली मिर्च होती है गोल वाली, ये ऐड करके इसके बाद इसे थोड़ा सा चम्मच चला के और फिर इसे कवर करके रख दिया हुआ। कवर करके इसे अच्छे से कुक होने देंगे और उस टाइम तक इसे हम कुक करेंगे जब तक इसका जो है बीफ अच्छे से निकल जाता है और दाल भी अच्छे से गलनी चाहिए। जब तक ये कुक होता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द यानी वीडियोस बहुत अच्छी शेयर करूँगी बर्थडे से रिलेटेड, बिकॉज मेरी बर्थडे आ रही है। आप लोग बहुत अच्छी दुआएँ दीजिएगा। अब ये देखिए इतने में ये जो है गल भी जाएगा और दाल भी अच्छे से गल गई है और बीफ भी अच्छे से जो है रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस कंडीशन में हम जो है इसे, आप लोगों के पास वो जो मशीन होती है वो हो तो आप उसमें निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ जो है वो होती है ना, वो जो लकड़ी वाली होती है, उससे भी आप इसको कूट सकते हैं। उससे ये होगा इसके रेशे जो है वो बड़े साइज़ में होंगे, क्योंकि हमने बड़े साइज़ की बोटी बॉयल की थी इसलिए। ये देखिए अब ये अच्छे से जो है ना हमने पीस लिया है और पीसने के बाद तब तक पीसेंगे जब तक इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है पिसी हुई हरी मिर्च जो है उसका पेस्ट ऐड करना चाहें पेस्ट ऐड कर लिया, कूट के ऐड कर दें, वो ऐड की थी। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है हरा धनिया ऐड करेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो है हम जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 से 3 जो है अंडे ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी भी बनेगी और जब अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्राई कर रहे होते हैं तो हमारे पास अंडा अवेलेबल नहीं होता, तो इस चीज़ को करने से ना उस टाइम पर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी अंडे की। आप देखें आगे मैंने जो फ्राई किया है, मैंने इसको बग़ैर अंडे के फ्राई किया है और ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गई थी। मैंने इसमें 3 से 4 अंडे ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे पास जो थी इसकी क्वांटिटी के लिहाज से 3 से 4 अंडे ज़रूरत थी, इसलिए मैंने 3 से 4 अंडे ऐड किए हैं। आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के लिहाज से ऐड कीजिएगा। इसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके तमाम में अंडा मिक्स होना चाहिए, फिर अब हम इसकी शेप्स रेडी कर लेंगे। मैंने जो है पहले आप लोग ऑयल से हाथ को ग्रीस कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको आप कीजिएगा। मैंने जो है ग्लव्स पहने हुए थे। उसके बाद इसकी शेप्स रेडी कर लीजिएगा और घर के 2-3 लोग बैठ के तब कर रहे थे, तो इसलिए जो है जैसे क्वांटिटी मेरी ज़्यादा थी तो बहुत जल्दी से हो गए थे ये। उसके बाद मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए 4 से 5 को जल्दी से फ्राई कर लिया था और ये देखिए इस तरह से शेप्स रेडी होंगी और फिर आगे ऑयल लेके और मैंने ऐसे ही जो है इन्हें फ्राई कर लिया था और 2 से 3 मिनट ही हम एक साइड से करेंगे फ्राई और फिर हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। और ये देखें कहीं से ये फील नहीं हो रहा है कि इसे हमने बाद में इसमें एग यूज़ नहीं किया। आप इसलिए इसी तरह ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दी थी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।